क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे पहला फार्मूला है काज इंटू एल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होता है? काज एल्फा काज बीटा। अगर इधर प्लस है तो हमने दरमियान में माइनस लगाना है। साइन एल्फा साइन बीटा, इसी तरह सेम काज इंटू एल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? काज एल्फा काज बीटा। अगर इधर माइनस है तो हमने दरमियान में प्लस लगाना है, साइन एल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन का फार्मूला है साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा। इधर क्या होगा? साइन एल्फा, इधर उल्ट होगा साइन एल्फा काज बीटा। इधर प्लस है तो दरमियान में प्लस ही लगेगा। इधर साइन पहले था, काज बाद में था, अब इधर प्लस के बाद काज एल्फा साइन बीटा। काज इधर पहले होगा, साइन बाद में होगा। साइन इंटू एल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? साइन एल्फा काज बीटा। इधर माइनस है तो दरमियान में माइनस लगेगा, काज एल्फा साइन बीटा। पहले ये चार फार्मूले याद कर लो ध्यान से, क्योंकि इनके बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये भी याद कर लो, लेकिन ये 10.2 में हम यूज करेंगे। उसके बाद ये चीज जब हमने क्वेश्चन 1 किया था तब भी मैंने आपको बताई थी, एक दफा फिर रिवाइज कर लो। मेन कुछ एंगल होते हैं, जैसे 30 का, 45 का, 60, 180, 270, 360। बाकी इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है साइन 196 डिग्री। अब देखो 196 डिग्री ये किस एंगल के करीब है? 180 के करीब है साइन। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस 180 में मैं कितनी वैल्यू प्लस करूंगा? 196 बनेगा 16। ये मैंने क्यों दो वैल्यूज में चेंज कर लिया? ये एक वैल्यू थी 196, इसको मैंने दो वैल्यूज में चेंज कर लिया ताकि हम ये फार्मूला पुट कर सकें। प्लस से पहले ये वैल्यू एल्फा है प्लस ये वैल्यू बीटा है। देखो साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये फार्मूला अब हम इसमें पुट करेंगे। किसके इक्वल होता है? साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन एल्फा। साइन एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री। काज बीटा, काज बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 16 डिग्री। दरमियान में प्लस आता है, प्लस काज एल्फा। काज एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री। साइन बीटा, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 16 डिग्री। ये हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? साइन 180 डिग्री ये किसके इक्वल होता है? कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू आ गई साइन 180, ये इक्वल होता है 0 के। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लो 0। डॉट डॉट मीन मल्टीप्लाई, काज 16, काज 16 की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो हमने पॉइंट वाली वैल्यू इधर नहीं पुट करनी, इसलिए काज 16 इसी तरह नीचे आ जाएगा। काज 16 प्लस काज 180। देखो काज 180 किसके इक्वल होता है? -1 के। काज 180 की जगह इसकी वैल्यू आ गई -1। साइन 16, साइन 16 भी जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालते हो तो पॉइंट में आती है, इसलिए ये भी इसी तरह नीचे आ गया। हमने पॉइंट वाली वैल्यू नहीं पुट करनी।
0 cos 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस 1 को sin 16 से मल्टीप्लाई करेंगे sin 16 आएगा। 0 खत्म हो गया, माइनस sin 16, तो ये वैल्यू बच गई, ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूले आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। cos 147 डिग्री। अब cos 147 ये किस एंगल के करीब है? 180 के करीब है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? cos इंटू 180। अब 180 में मैं कितनी वैल्यू माइनस करूंगा तो 147 आएगा। तो ये हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 180 माइनस 147 33 आ गया। मतलब हम 180 में से माइनस 33 करेंगे तो हमारे पास 147 आएगा। ये दो वैल्यूज में मैंने चेंज कर लिया है। इधर एक वैल्यू थी, क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दी थी, हमने इसको दो वैल्यूज में चेंज कर लिया, क्योंकि हम इधर cos इंटू एल्फा माइनस बीटा ये वाला फार्मूला बना सकें। पहली वैल्यू अल्फा की होती है, दूसरी वैल्यू बीटा की होती है। अब इधर फार्मूला बन गया हमारे पास cos इंटू एल्फा माइनस बीटा। ये किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री। cos बीटा, cos बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 33 डिग्री। दरमियान में प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 180, साइन बीटा, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 33 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो। cos 180, कैलकुलेटर से cos 180 की वैल्यू निकाल लो। cos 180 किसके इक्वल होता है? -1 के। -1 cos 33, cos 33 ये हमारी वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। cos 33 डिग्री प्लस साइन 180, साइन 180 इक्वल होता है 0 के। इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गई 0, डॉट डॉट मीन मल्टीप्लाई साइन 33। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -1 को cos 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 33 आएगा, प्लस 0 के साथ sin 33 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही आएगा। माइनस cos 33 डिग्री, ये प्लस 0 खत्म हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक दफ़ा फार्मूले याद कर लो, आप क्वेश्चन बिल्कुल इजी सॉल्व कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट है tan 294। tan का फार्मूला क्या होता है? tan इक्वल होता है साइन ओवर cos। tan की जगह tan का फार्मूला पुट कर लो, साइन ओवर साइन 294 है, 294 ओवर cos 294। अब इसको भी सेम इसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं जो क्वेश्चन ऊपर किया हमने। साइन 294 किसके करीब है? 270 के करीब है, 270। अब 270 में मैं कितनी वैल्यू प्लस करूंगा तो 294 बनेगा। 24 प्लस करूंगा तो 294 बनेगा। अब ये हमारे पास ऊपर साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा, ऊपर ये फार्मूला बन गया है। अवर cos, अब इसको भी
अल्फा बीटा वाली फॉर्म में चेंज कर लो। 294 यानी दो वैल्यूज में चेंज कर लो। ये 294 भी 270 के करीब है, प्लस 24 ऐड करेंगे तो 294 बनेगा। अब ये हमारे पास फार्मूले बन गए हैं, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 270 डिग्री, कॉस बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 24 डिग्री। दरमियान में प्लस का साइन आता है, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, साइन बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 24। अवर इसी तरह कॉस इंटू ये पहली वैल्यू अल्फा की प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा, कॉस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 24। दरमियान में माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू है 270, साइन बीटा, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 24। अब इसको भी सॉल्व कर लो। साइन 270, साइन 270 किसके इक्वल होता है? 270 -1 के। cos 24 इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको इसी तरह लिख लो, cos 24 डिग्री प्लस cos 270, cos 270 0 के इक्वल होता है, 0 डॉट साइन 24। अवर cos 270 0 के इक्वल होता है, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली 0 cos 24 माइनस साइन 270, साइन 270 किसके इक्वल होता है? -1 के, -1 साइन 24 माइनस 1 को cos 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 को cos 24 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को साइन 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 24 ही आएगा, माइनस ऊपर क्या रह गया cos 24 अवर नीचे क्या रह गया साइन 24। जैसे इधर tan का फार्मूला था साइन ओवर cos, cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है? cos ओवर साइन इक्वल होता है cot, साथ माइनस है तो माइनस, cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है? cot, दोनों के साथ 24 है तो 24 डिग्री। ये आंसर आ गया।